हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 24 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। 20 फरवरी 2024 को पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन जो कि हाल ही में 20 फरवरी 2024 को यह आयोजित की गई, तो कहाँ पर? तो दोस्तों लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील पर। पेंगोंग झील लद्दाख, वहीं पर दोस्तों 20 फरवरी को ही हाल ही में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का वहां पर आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों भोपाल के रहने वाले भगवान सिंह और महेश खुराना द्वारा दोस्तों यह मैराथन वहां पर जीती गई। तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का 17वां संस्करण है, कब शुरू होगा? तो ध्यान रखिए 22 मार्च को दोस्तों आईपीएल का 17वां संस्करण वर्ष 2024 में यह प्रारंभ किया जाएगा। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया? तो उनके द्वारा यह गुवाहाटी के सरूसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाल ही में दोस्तों यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का हाल ही में वहां पर उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने में कौन सा जिला अग्रणी बना है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने में तो वह बना है महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले द्वारा दोस्तों वहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सर्वाधिक गोल्डन कार्ड दोस्तों वहां पर जारी किए गए, जिनकी संख्या कितनी है? तो वह है दोस्तों 13,37,000 लाभार्थियों को वहां पर गोल्डन कार्ड जारी किए गए। और अग्रणी जिला कौन बना है? तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला। रिसेंटली किस राज्य में दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दंड पट्टा या गॉटलेट तलवार को राजकीय हथियार घोषित किया गया? तो रिसेंटली हो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों किया गया है। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में कितने प्रतिशत कोटा के लिए मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया? ध्यान दें 10% के लिए। तो हाल ही में महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कब और कहां किया गया? तो यह धुले जिले में 17 फरवरी 2024 को दोस्तों महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का वहां पर उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा में ही राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व वहां पर स्थापित किया जाएगा। टर्टल सर्वाइवल अलायंसेस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व वहां पर स्थापित किया जाएगा। ध्यान है जगह तो गोंडा जिले में। तो हाल ही में रामायण थीम पार्क और वाटिका तथा कृत्रिम सरयुओं का कहां विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला हाल ही में रखी? तो यह चंबल उत्तर प्रदेश में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों रखी गई। वहीं दोस्तों ताज महोत्सव 2024 18 से और 27 फरवरी तक यह कहां आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के ही यह आगरा में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। कहां 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण तो यह श्रीलंका के कोलंबो में, यानी श्रीलंका के कोलंबो में 1 से और 3 मार्च 2024 तक दोस्तों यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का यह 5वां संस्करण होगा। वहीं रिसेंटली हाल ही में किस देश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया? तो वह था दोस्तों श्रीलंका। कब? तो 4 फरवरी को दोस्तों श्रीलंका ने अपना 76वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया। तो वहीं दोस्तों वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले श्रीलंका के पहले बैटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों पाथुम निशंका, जिनके द्वारा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 210 नाबाद रन बनाएगी। वहीं दोस्तों हाल ही में आईआईटी मद्रास अपना कैंपस तंजानिया देश के बाद किस देश में स्थापित करेगा? तो दोस्तों श्रीलंका के कैंडी में अभी आईआईटी मद्रास का दोस्तों कैंपस स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। तो किस देश के 1990 के वर्ल्ड कप हीरो स्टार फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहमे का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह फुटबॉल के दोस्तों खिलाड़ी एंड्रियास ब्रेहमे, जो कि वर्ष 1990 के फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम के दोस्तों
सदस्य रह चुके हैं। तो हाल ही में इनका 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ दोस्तों। यह जर्मनी देश के रहने वाले थे। अरे जर्मनी देश के स्टार फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहमे का हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ। जर्मनी ने दोस्तों अर्जेंटीना को हराकर वर्ष 1990 में दोस्तों फुटबॉल का फीफा का वर्ल्ड कप वहां पर जीता था। उस टीम के सदस्य के रूप में थे दोस्तों एंड्रियास ब्रेहमे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह कनाडा, यूएस और मैक्सिको में दोस्तों संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और रिसेंटली किस देश के दिग्गज क्रिकेटर और टीम के पूर्व कोच माइक प्रॉक्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो यह साउथ अफ्रीका के दोस्तों क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वहीं दोस्तों भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का हाल ही में, तो यह 95 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। दोस्तों सिंगापुर में 20 फरवरी 2024 को सिंगापुर एयर शो का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने भाग लिया? तो वहां पर दोस्तों भारतीय वायुसेना के शारंग हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव ने दोस्तों इस सिंगापुर एयर शो में 20 फरवरी 2024 को दोस्तों भाग लिया। कौन कौन से? तो शारंग हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने दोस्तों वहां पर सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर एयर शो में दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना के इन 2 हेलीकॉप्टर्स ने भाग लिया। रिसेंटली विंग्स इंडिया 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? तो ध्यान दें हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पदभार संभाला है? तो वो बने हैं श्री अनिल कुमार खंडेलवाल। यानी श्री अनिल कुमार खंडेलवाल यह रिसेंटली रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दोस्तों इन्होंने अपना पदभार हाल ही में ग्रहण किया है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? तो वो बनी है रिसेंटली अरुणा नायर। अब सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड के तो श्री अनिल कुमार खंडेलवाल दोस्तों यह बने हैं। रिसेंटली दोस्तों 1 मार्च 2024 से कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केबीएस मनियन को दोस्तों नियुक्त किया गया है। वहीं 30 जून 2024 को कौन आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पर। बांग्लादेश में बांग्ला भाषा आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीदों की याद में 21 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर बांग्लादेश में दोस्तों अमर एकुशे यानी अमर एकुशे शहीद दिवस को दोस्तों वहां पर बांग्लादेश में जाना जाता है अमर एकुशे नाम से। मतलब बांग्लादेश में बांग्ला भाषा आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीदों की याद में 21 फरवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है उसको दोस्तों वहां पर अमर एकुशे के नाम से वहां पर जाना जाता है। बता दें प्रधानमंत्री कौन है वहां पर बांग्लादेश में? तो उनका नाम है शेख हसीना। वहीं राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो हाल ही में कहां खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। वहीं किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद फरवरी में 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे? तो वो भी थे दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद। अगला प्रश्न नंबर 9। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों एएस राजीव। कौन अभी सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो वो है एएस राजीव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दोस्तों पूर्व एमडी और सीईओ रह चुके हैं एएस राजीव। अभी इन्हीं को नया सतर्कता आयुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया है। रिसेंटली किसे एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आशीष विजयकर। वहीं किसे थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार दिया गया है? तो वो बने हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में थल सेना के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उप प्रमुख चुने गए हैं सॉरी। वहीं बोइंग ने किसे बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम है निखिल जोशी। रिसेंटली आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजय कुमार जैन अभी आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं।
अगला प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो फोटोग्राफ में देखें, यह मनोहर जोशी है, रिसेंटली इनका निधन हुआ है। तो दोस्तों यह लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों यह पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 1995 से और वर्ष 1999 तक दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर जोशी, जिनका कि हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है। वहीं रिसेंटली हरिशंकर भाबड़ा का निधन हुआ है। तो दोस्तों यह राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही साथ राजस्थान के दोस्तों यह उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हरिशंकर भाबड़ा। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के कौन पूर्व चीफ मिनिस्टर कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद ही बीजेपी में शामिल हुए हाल ही में? तो उनका नाम है अशोक चौहान। अगला प्रश्न 11वां दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? पहले तो वो बने हैं दोस्तों रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन या रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में दोस्तों उन्होंने जॉनी वेस्टो को आउट करके दोस्तों यह मुकाम हासिल किया है। अभी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले दोस्तों यह एकमात्र भारतीय गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। बता दें दोस्तों 100 विकेट के साथ साथ ही इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन भी टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं और यह दुनिया के दोस्तों इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट और 1000 रन बनाने का कारनामा किया है। तो रविचंद्रन अश्विन वह नाम है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 से अधिक विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों इन्होंने 114 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों रिसेंटली किस दिग्गज क्रिकेटर को आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान चुना गया है? तो वह है महेंद्र सिंह धोनी को। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन किसे नामित किया गया है? तो क्रिकेटर शुभमन गिल को। टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन अभी 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, जबकि पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों अनिल कुंबले, जिनके द्वारा दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वाधिक 619 विकेट लिए गए। प्रश्न नंबर 12 तो एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो चर्चाओं में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान, तो यह आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अभी दोस्तों यह चैटबॉट एआई चैटबॉट हनुमान यह लॉन्च किया जाएगा। टेक्स्ट संकेतों के आधार पर 60 सेकंड के यथार्थ वीडियो बनाने के लिए ओपन एआई के नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण का क्या नाम है? तो वह है शोरा। वही भारत की पहली यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप 2024 में कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों कृत्रिम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 तो अमीन सयानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो अमीन सयानी और दोस्तों रेडियो संचालक थे। अमीन सयानी ने दोस्तों 1952 से और 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया है। इंपॉर्टेंट, रेडियो शो गीतमाला को दोस्तों वर्ष 1952 से और 1994 तक दोस्तों इनके द्वारा यानी अमीन सयानी द्वारा दोस्तों वह होस्ट किया गया था। रेडियो संचालक थे और हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस महान जैन संत ने 18 फरवरी 2024 को समाधि ली? तो वो थे दोस्तों आचार्य विद्यासागर महाराज। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, इन्होंने रिसेंटली 18 फरवरी 2024 को दोस्तों समाधि ली है। वही दोस्तों हाल ही में दंगल फिल्म में अभिनय कर चुकी किस चाइल्ड आर्टिस्ट का 19 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो उनका नाम था दोस्तों सुहानी भटनागर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर साइबर अपराध के मामले में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साइबर अपराधों के मामले में भारत का 80वां स्थान, 80th प्लेस, यानी 80वां स्थान भारत का नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर साइबर अपराधों के मामले में भारत का विश्व में 80वां स्थान है। वहीं रिसेंटली इकोनॉमिस्ट ऑफ यूनिट द्वारा जारी विश्व डेमोक्रेसी स्टॉक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का वहां पर 41वां स्थान है। वहीं वर्ष 2022 में दोस्तों भारत का 46वां स्थान था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दोस्तों पहले स्थान पर सबसे ऊपर किस देश को रखा गया है? तो वो फ्रांस देश। भारत का कौन सा स्थान? तो 85 स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। 2023 के लिए दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर? तो भारत का स्थान है 93वां स्थान यानी 93। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पर। दोस्तों किसने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने के उद्देश्य से भारत में निर्मित एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस इंडस
ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो यानी दोस्तों गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के को टक्कर देने के लिए सेम हूबहू तो भारत में निर्मित एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर को अभी फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट, फोन पे ने ही रिसेंटली इंडस ऐप स्टोर को भारत में यह लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो आम चुनाव के बाद दोस्तों अभी पाकिस्तान में उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए हैं उसकी घोषणा की गई है। तो शहबाज शरीफ वहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। पाकिस्तान के दोस्तों 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाब शरीफ के दोस्तों छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, इनको ही अभी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी को दोस्तों वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 का 16वां संस्करण किन देशों ने शुरू किया है? तो दोस्ती 16वां संस्करण है, तो इसलिए दोस्ती 16 तो यह दोस्तों भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच, यानी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच ही रिसेंटली त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 यानी का 16वां संस्करण है शुरू किया गया है। देश तो भारत और भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव दोस्तों इसमें शामिल है। वहीं नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 तो यह रिसेंटली विशाखापट्टनम में दोस्तों आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 तो भारत हाल ही में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष भारत के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कहां पहुंचे हैं? तो रिसेंटली भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष भारत के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा दोस्तों यह थाईलैंड के बैंकॉक में पहुंचाए गए हैं। यानी थाईलैंड के बैंकॉक में ही भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष हाल ही में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा वहां पर पहुंचाए गए। इस प्रतिनिधिमंडल में दोस्तों बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वहां पर शामिल है। थाईलैंड में दोस्तों भारत के राजदूत कौन है? तो उनका नाम है नागेश सिंह। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर दोस्तों, किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF में निदेशक मंडल के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में सदस्य के तौर पर जो शामिल हुए उनका नाम है दोस्तों सलील पारेख। इन्फोसिस के CEO और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं सलील पारेख। अभी हाल ही में इन्हीं को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न तो महिला प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 23 फरवरी से शुरू हुआ है, जिसका पहला मुकाबला किसके बीच खेला गया? तो आईपीएल के तर्ज पर ही दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए वुमेन प्रीमियर लीग, जिसका कि दोस्तों अभी दूसरा संस्करण वर्ष 2024 में खेला जा रहा है। तो महिला प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन यह हाल ही में 23 फरवरी को ही शुरू हुआ है, जिसका पहला मुकाबला दोस्तों मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह खेला गया। यानी मुंबई इंडियंस ने और दिल्ली कैपिटल के बीच यह मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई ने दिल्ली कैपिटल को 4 विकेट से दोस्तों हराया है। कुल कितनी टीमें दोस्तों वर्ष 2024 में महिला प्रीमियर लीग में खेल रही हैं? तो कुल 5 टीमें दोस्तों इस लीग फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा है। तो 24 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों माल्टा। यूरोपीय देश माल्टा अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज का दोस्तों 119वां सदस्य देश बना है। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। आपको बता रहे हैं दोस्तों हाल ही में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 के किस संस्करण का शुभारंभ 18 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों 70वां, 71वां, 75वां या 77वां संस्करण। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।